दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी बिहार बोर्ड का एक लेख और एक पत्र, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह, जिनको हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म जो हुआ था वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी के शाम 7:33 पे इनको फांसी दे दी गई थी। ओके, और ये जो दिन है मार्च 23, इसको हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, ठीक है, शहीद दिवस। ओके, तो हमेशा की तरह लेखक के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जन्म इनका हुआ था बंगा चक नाम का एक जगह है, अभी ये पड़ता है पाकिस्तान में, लोहेलपुर में अभी वर्तमान की स्थिति इसकी है। बंगा चक नंबर 105 गुगैड़ा ब्रांच में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह, ठीक है, ये था पिता का नाम। अगर बात करें भगत सिंह के बारे में और कुछ, तो भाई देखो कि जो शुरुआती इनका जो बेसिक एजुकेशन था, वो जो इनका मतलब प्राइमरी एजुकेशन था, वो इनके गांव, मतलब कि इनका जो गांव है बंगा, वहीं पे हुआ था। और इसके बाद जो है लाहौर में, ये जो है जो कि पाकिस्तान में है, ओके, डीएवी स्कूल से इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की। आगे पढ़ाई इन्होंने किया, लेकिन बीए में जब ये गए तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले लिया, ठीक है। परिवार की अगर बात करें तो भाई पूरा का पूरा परिवार इनका स्वतंत्रता सेनानी था। सारे के सारे लोग जो है भारत माता को आज़ाद करने में लगे हुए थे। ओके, बात करते हैं कि देखो, हर एक व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है उस पर किसी ना किसी चीज़ का प्रभाव होता है। जब आप किसी चीज़ से प्रभावित होते हो तो उस कार्य को करते हो। तो भगत सिंह के, मतलब भगत सिंह पे किसका प्रभाव था? तो एक थे करतार सिंह सराभा, ठीक है। करतार सिंह सराभा जो है, ये वो शख्स हैं, ये वो इंसान हैं जिनका प्रभाव भगत सिंह पे पड़ा। 16 नवंबर 1915 को फांसी दे दी गई थी सराभा की, ठीक है। करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी 16 नवंबर 1915 को। भगत सिंह महज उस समय 8 साल के थे, और ये वो क्षण था जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया भगत सिंह को। और यहीं से मतलब प्रभावित होके ये मतलब एक मूड बना चुके थे, इनका एक दिशा निर्धारित हो गया था देश के प्रति। और आगे इसके कुछ सबूत भी मिलते हैं कि सराभा जो है, करतार सिंह सराभा, उनका चित्र जो है ये अपनी जेब में, अपने पॉकेट में रखा करते थे। एक और चीज होती है गद्दर पार्टी 1914 की, ठीक है। ये गद्दर पार्टी भी इनको बहुत ज्यादा प्रभावित की हुई है। ओके, तो इसके बाद जो है कहाँ से ये क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जालियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है, अमृतसर में। कब हुआ था ये कमेंट करके आप मुझको बता दो, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 12 साल की उम्र में ये हत्याकांड जब हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है वहीं की मिट्टी लेकर के, जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर के इन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की, ठीक है। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या जो हुई थी वहां पे, ठीक है, बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी, ठीक है। हिस्ट्री में आप इसको पढ़ोगे। आगे 1922 में एक और घटना घटती है, चौड़ी चौड़ा नाम का जगह है, वहीं पे एक कांड होता है, ठीक है। कुछ लोगों की हत्या हो जाती है, कुछ पुलिस कर्मियों की हत्या होती है चौड़ी चौड़ा नाम के जगह पे। और वहाँ पे भाई ये महात्मा गांधी और कांग्रेस से इनका मोह भंग हो जाता है। ये महात्मा गांधी के विचारों से वहीं से अलग हो जाते हैं। यही वो पॉइंट है चौड़ी चौड़ा हत्याकांड या चौड़ी चौड़ा कांड जो है, जहाँ पे क्या होता है कि महात्मा गांधी से इनका मोह टूट जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अपना एक अलग जो है युवा जोश के साथ अपना एक अलग मुहिम शुरू करते हैं। 1923 में ये पढ़ाई और घर दोनों छोड़ देते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ हो जाते हैं। उसके बाद 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। फिर इनकी मुलाकात होती है चंद्रशेखर आज़ाद से 1928 से 1923 तक।
ये उनके साथ होते हैं और शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का, ठीक है। इसके बाद 8 अप्रैल 1929, जैसा कि आपको पता है, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ ये केंद्रीय असेंबली में क्या करते हैं, बम फेंकते हैं और वहीं पे इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग जानते ही हैं, इनको जो है 1931 में मार्च में फांसी दे दी जाती है, ठीक है। भगत सिंह ने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। मुझको आशा है कि आप इनके क्रांतिकारी जीवन से परिचित तो होंगे ही, लेकिन इनके लेखक के रूप में भी इनसे परिचित होइए। भगत सिंह जो है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें और बम का दर्शन, ठीक है। ये कुछ रचनाएं हैं भगत सिंह की। सचिंद्र सन्याल, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। और डॉन ब्रीन, इनकी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी, इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये भी चीज़ इन्होंने की है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नाउ आगे हम लोग जो है, देखो इस चैप्टर का जैसा कि नाम ही है, एक लेख और एक पत्र, तो दो चीजें हैं, ठीक है। एक लेख है और एक पत्र है, ठीक है। लेख किस चीज पे है, विद्यार्थी और राजनीति के ऊपर है। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपके दिमाग में भी अक्सर ये सवाल आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में, इस मतलब तथ्य पे भगत सिंह की क्या राय है, इस चीज को बताते हैं ये। तो देखो दो चीजें हैं, एक है एक लेख और एक है एक पत्र, ठीक है। हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये है आपका भाग 1, ठीक है, और इसमें हम लोग केवल लेख पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर पत्र जो है इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे, दोनों का अलग अलग समरी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी और राजनीति लेख का सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत लेख में भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट की है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भगत सिंह ने इस लेख में बताया है ना कि विद्यार्थी राजनीति में उनकी भूमिका होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को मतलब कि राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को राजनीति से। कुछ लोग कहते हैं कि आम हम लोगों को राजनीति में नहीं भाग लेना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि भाग लेना चाहिए। भगत सिंह क्या मानते हैं, देखो लेखक मानते हैं कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए, और मैं इनके विचारों से मैं भी सहमत हूँ। ये जो मतलब कि विद्यार्थी हैं उनको जरूर भाग लेना चाहिए राजनीति में, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाई पूर्णतः बंद कर दें और पूर्णतः राजनीति करने लगे, नहीं। नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए, तो आप पढ़ाई के साथ राजनीति कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पढ़ाई को जारी रखते हुए आप राजनीतिक चीजों में भी भाग ले सकते हैं, उसमें भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। देखो इसका रीजन ये है कि जो भी नौजवान है ना आज के, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, आगे उन्हीं को तय करना है। हम लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि ये जो हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं ये हमारे भविष्य हैं, इन्हीं को भविष्य तय करना है हमारे देश का। तो हम लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि हमारे देश का भविष्य इन्हीं को तय करना है, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आप उनको राजनीति क्या उनको ज्ञान ही नहीं होगा, उनको अकल ही नहीं होगी, तो वो क्या क्या समझेंगे हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों को, वो क्या समझ पाएंगे इन चीजों को। तो देखो लेखक कहते हैं कि जिन नौजवानों को देश का भविष्य तय करना है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाना उचित नहीं है भाई। देखो अगर आप जो है चाहते हो कि हमारे देश की परिस्थितियां बदलें, तो देश की जो परिस्थितियां हैं ना, उन परिस्थितियों का ज्ञान, ठीक है, ये छात्रों को होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि छात्र अपनी मुख्य पढ़ाई छोड़ दें, ठीक है, छात्र अपनी मुख्य पढ़ाई करें, लेकिन भाई जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति का नॉलेज भी तो उनके पास होना चाहिए ना, और उनके सुधार के उपाय भी, ये भी तो छात्रों का कर्तव्य है ना।
तो जब आपको परिस्थितियों का नॉलेज नहीं होगा तो आप उनके सुधार के प्रयास कैसे करोगे? ठीक है, ये चीजें हैं। लेखक पंजाब सरकार किया थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि उन्होंने जो वास्तविकता है उसको सामने लाई है कि पंजाब की सरकार जो है वो विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले ही आशा करती है और सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं कि आप जो है राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे। देखो, अगर आप ऐसी शिक्षा बच्चों को देना चाहते हो तो ऐसी शिक्षा से केवल और केवल आप क्लर्क बना सकते हो छात्रों को, बाकी कुछ नहीं बन सकते वो। ठीक है, इसमें एक घटना की भी चर्चा की गई है कि लेखक जो है कहते हैं एक प्रोफेसर से यहाँ पे बातचीत के संदर्भ में, जब एक बच्चा जो है वो किसी प्रोफेसर को रूसी लेखक की पुस्तक दिखाता है तो वहाँ पे वो प्रोफेसर जो है वो क्या करते हैं कि वो बोलने लगते हैं कि ये छात्र जो है बोल्शेविक पार्टी का सदस्य है। बोल्शेविक मेंशेविक जो है रशिया में हुआ करता था, कभी आपने सुना होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रशिया की क्रांति 10वीं क्लास में। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर का अपना ही ज्ञान अधूरा है। एक विद्यार्थी जो मतलब कि रूस के लेखक के बारे में कुछ कहता है, पुस्तक उसकी दिखाता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो बच्चा जो है रूस के पार्टी से प्रेरित है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो, कुल मिला के भगत सिंह जो है इस चैप्टर में यही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो परिश्रम से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना उनका मुख्य कार्य है, लेकिन पढ़ाई करते हुए वे देश की राजनीति में भी जुड़ें, देश की राजनीति में भी हाथ बटाएं। ठीक है, वे कहते हैं कि जिस प्रकार इंग्लैंड के छात्र कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, उसी प्रकार भारतीय छात्रों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। देखो, इंग्लैंड में जो है अक्सर ऐसा होता है कि छात्र जो है वो अपना छात्र जीवन तो कंटिन्यू करते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं। और ऐसी समस्या जब आई थी जर्मनी के युद्ध में तो वहाँ पर भी छात्रों ने वहाँ पर अपना मतलब कि भाग लिया था। ठीक है, तो ऐसा भारत में भी होने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, ये लेखक की अपनी राय है। इसके बाद इसका दूसरा भाग जो पत्र वाला भाग है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स पाने के लिए।